So welcome students to AIV Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Business Study chapter number 4 Planning। और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के थोड़े स्टोरी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे जैसे कि हम लास्ट चैप्टर्स के करते हुए आए हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारे पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रखा है। तो एज अ पार्ट ऑफ इट्स कंप्रेहेंसिव प्लान नीरज एलटीडी डिसाइडेड टू कंबाइन अ न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी विथ इट्स एग्जिस्टिंग फूडवेयर बिजनेस। यानी बता रखा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक नई लाइन एक्टिविटी की जो है वो अपने बिजनेस के अंदर कंबाइन करेंगे। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है हमारा वो तो रहेगा ही रहेगा, बट एक न्यू चीज़ हम इन्वॉल्व करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान एंड सेकंड वन इज राइट द मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ प्लान। यानी जो आपने टाइप लिखा है प्लान का उसकी मीनिंग भी बताइए। तो देखिए टाइप ऑफ प्लान हुआ यहाँ पे स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि आखिर हम कंबाइन कैसे करें न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी को विद इट्स एग्जिस्टिंग फूडवेयर। स्ट्रेटेजी क्या है देखिए, इट रेफर टू कंपैरेटिव प्लान विच कंसीडर बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो मैंने बताया है कि बेसिकली जो स्ट्रेटेजी हम तैयार कर रहे हैं कि एक न्यू लाइन को अपने बिजनेस के अंदर जोड़ सके, तो वो मीनिंग यहाँ पे हमारी बन जाती है कि जो रेफर होता है यानी जो स्ट्रेटेजी होती है वो रेफर करता है किसी भी प्लान को विच कंसिडर बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास आता है अब क्वेश्चन नंबर 2। तो उसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखा है राहुल डिसाइडेड टू स्टार्ट अ डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। He set the target of earning 20% profit on the sale in the first year। यानी कि वो ये चाह रहा है कि अब हम स्टार्ट करें बिजनेस डेजर्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग का, और वो ये सेट चाह रहा है कि हमारा 20% प्रॉफिट तो होना ही होना है पहले साल के अंदर ऑन सेल। ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। वो वेरी कंसर्न कर रहा है सभी चीज़ों के बारे में। जब होता है ना कि कोई नई काम करने वाले हम हों तो उसके बारे में सब चीज़ पढ़ते हैं, सोचते हैं कि वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस विच वेयर अनसर्टेन। ठीक है, फॉर दिस ही गैथर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल मार्केट। उसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी मार्केट के बारे में। एंड द एनालाइज दैट द डिमांड फॉर वॉल माउंटेड कूलर वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे। उसने देखा कि डिमांड जो है मार्केट के अंदर किसकी, माउंटेड कूलर की, जो कि इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। ही यूज्ड द इंफॉर्मेशन as the base for future planning on the basis of gathered information. He called a meeting in the following weeks to find new methods to achieve the object। तो ये हमारी ओवरऑल क्या थी, केस था हमारा, ओवरऑल स्टडी थी, स्टोरी थी। अब इसमें पूछा क्या गया है वो देखते हैं। इसमें पहले हमसे ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि फंक्शन कौन सा है मैनेजमेंट का, और दूसरा ये बता दीजिए कि द नेक्स्ट 2 स्टेप्स विच हैव बीन फॉलोड बाय द राहुल दैट आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आने वाले स्टेप 2 बता दीजिए जो कि राहुल फॉलो करेगा अपने बिजनेस के अंदर। तो देखिए फर्स्ट का आंसर तो हमारा यही है कि प्लानिंग तो कर रहा है वो कि हम एक कूलर का मैन्युफैक्चरिंग का, डेजर्ट कूलर का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, सब चीज़ पहले से साइड कर रहा है। वो ये भी बना रहा है कि हम 20% प्रॉफिट ऑन द सेल एंड फर्स्ट ईयर के अंदर हम कमा पाएंगे। और देखिए सेकंड पे क्या है, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पहला तो ये कर रहा है, दूसरा स्टेप वो कि हर एक केस को जो बाहर हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको आइडेंटिफाइड कर रहा है। आइडेंटिफाइड के बाद उसको एवेल्यूट कर रहा है कि कौन सा सही है कि कौन सा गलत है, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये इसका छोटा सा आंसर था। अगर आप थोड़ा बड़े क्वेश्चन में आ जाए जैसे कि 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिए तो आपका आंसर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इतना ही हुई ना। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपकी ये भी समझ में आया हो। स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या बता रखा है उसमें, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन इट्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में उसमें रीट्रीटमेंट करी है इट्स सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ सेक्टर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटी हैं, कार्स हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए रीट्रीटेड हुआ है हमारा क्या, बजट। यानी कुछ पैसे उसमें एक्स्ट्रा लगे हैं बजट के अंदर कि हम इसको सपोर्ट कर सकें हमारे सेक्टर को। तो द गवर्नमेंट लॉन्च सेवरल स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स टू बूस्ट देयर डिमांड एज वेल एज टू मोटिवेट मैन्युफैक्चरर टू इन्वेस्ट इन द सेम।
तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, तरह तरीके की जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च कर रही है एंड इंसेंटिव टू बूस्ट देयर डिमांड, और साथ ही इसकी डिमांड भी ज़्यादा आ रही है, एज वेल एज टू मोटिवेट टू मैन्युफैक्चर। देखिए जब हमारे पास किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा आएगी तो हम मोटिवेट तो अल्टीमेटली खुद ही हो जाएंगे ना, कि भाई हाँ सप्लाई आ रही, प्रोडक्शन करो प्रोडक्शन करो प्रोडक्शन करो। इसी तरीके से बता रखा है कि यहाँ पे बूस्ट देयर डिमांड एज वेल एज टू मोटिवेट मैन्युफैक्चरर्स टू इन्वेस्ट इन द सेम इंस्पायर्ड बाय दिस इंसेंटिव एंड कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ईयर। यानी कि इसका अगर हम कंसर्न करें, इस बारे में बात करें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की, तो बहुत ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट पड़ता है इससे, इम्पैक्ट ऑफ गैस एंड डीजल एंड पावर्ड इंजीनियर्स नितिन। देखिए जो गाड़ी हमारी डीजल्स की होती हैं, पेट्रोल की होती हैं, सीएनजी वगैरह की, इनकी जो गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, उससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। तो यहीं पर अगर बता रखा है कि जब हम चार्जिंग की गाड़ियाँ यूज़ करेंगे तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकलेगा, ना धुआं निकलेगा ना कुछ निकलेगा, उनको सिर्फ चार्ज करो और चलते चलो। और जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जुड़ जाएगी तो कई सारी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। जैसे कि आज एक बार चार्जिंग करने 50 किलोमीटर चल रही है, तो हो सकता है कल आने वाले समय में 100 किलोमीटर भी चले। तो यहाँ पर यही बता रखा है। अब देखिए असली कहानी यहाँ से शुरू है। नितिन कोठारी ही सेटअप एन इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसने सेटअप करा कि अब हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट भिलवाड़ा के अंदर। ही सेट अ टारगेट ऑफ अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% इन द फर्स्ट ईयर। उसने ये टारगेट रखा है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका 10% रिटर्न मुझे मिल जाएगा पहले ही साल के अंदर। और देखिए इट्स सेल्फ एंड फोरकास्टेड दैट डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार विल बी इंक्रीज। यानी कि उसने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे कुछ फ्यू ईयर्स का डेटा उसने देखा है, तो 20 मिलियन इंक्रीज हो चुकी है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, स्कूटीज़ हैं, उन सब की डिमांड इंक्रीज हो चुकी है। तो उसने सोचा है कि मैं अब कार बनाऊंगा इलेक्ट्रिक वाली और 10% रिटर्न भी पाऊंगा पहले ही साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट में। तो ये ओवरऑल हमारा एक पूरा केस है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस केस के जरिए हमसे पूछा क्या गया। उसमें हमसे पूछा गया है ए वाले पार्ट में कि आइडेंटिफाइड कीजिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अंडर डिस्कस अबव। यानी ऊपर के केस के अंदर आखिर कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि डिस्कस किया जा रहा है। सेकंड ये स्टेट द रिमेनिंग स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव प्रोसेस। यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास बचे हैं जो कि अबव प्रोसेस जो आया है हमारे पास उसको कंप्लीट कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ए का आंसर है इट्स प्लानिंग। तो प्लानिंग हमारा ऊपर अबव में सब कुछ प्लानिंग ही है। बेसिकली अभी कोई काम हुआ नहीं है, गवर्नमेंट बजट भी उसमें वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, तब जाके वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे, राइट। ऐसी जो हमारी नितिन कोठारी हैं उन्होंने अभी काम शुरू नहीं किया, वो प्लान कर रहे हैं कि अब मुझे कैसे कैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री लगानी है। वो अभी स्टडी कर रहे हैं कि 20 मिलियन कार्स बिक चुकी हैं या इतना डेटा आ रहा है, लोग मोटिवेट हो रहे हैं इसको खरीदने के चक्कर में। तो ऊपर जितना प्रोसेस चल रहा है ना हमारा वो सब प्लानिंग ही है, राइट। अब देखिए रिमेनिंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्लानिंग। तो ये सब जो स्टेप्स हैं अभी रिमेनिंग है, यानी बचे हुए हैं कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग को। तो फर्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिफाइड ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, यानी कि जितने भी हमारे रास्ते हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, उन सबको हम आइडेंटिफाइड करें आखिर हमारे लिए कौन सा बेस्ट है और हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए कौन सा बेस्ट है। सेकंड आता है एवल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव केसेस। इसका मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले हमने आइडेंटिफाइड कर लिए, लाइक 3 रास्ते हमने आइडेंटिफाइड किए कि इन तीनों रास्तों से मेरा घर जाता है। अब मुझे ये आइडेंटिफाइड करना है कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा रास्ता है जिससे मैं जल्दी अपने घर पहुँच सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि पहले तो हमें आइडेंटिफाइड करने अपने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। सेकंड वन इज एवल्यूट करना है, उनमें से भी छांटना है कि आखिर बेस्ट कौन सा है। थर्ड आता है सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव। देन लास्ट वन इज हमें सेलेक्ट कर लेना है कि आखिर हमारा ऑल्टरनेटिव कोर्स है क्या, सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। अब देखिए फोर्थ इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब जब हमने अपना प्लान यानी कि अपना कोर्स ऑफ एक्शन, अपना रास्ता चुन लिया है और हमने प्लानिंग तो ओवरऑल बेसिकली बनाई रही होगी पहले से ही, तो जो अब हमने प्लानिंग बनाई है उस पर काम करने का समय आ गया है, यानी इंप्लीमेंटिंग द प्लान। उनको प्लान को अब इंप्लीमेंट कर दीजिए। एंड देन फिफ्थ वन इज फॉलो अप एक्शन, और अपने एक्शंस को फॉलो करते हुए चलिए और जो आपका गोल है उसको अचीव कर लीजिए। तो बेसिकली ये सारा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हमारा ये आएगा जो कि रिमेनिंग है अभी कंप्लीट करने में प्लानिंग को। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था आपको कि अगर ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का आता है, 3-4 नंबर का, तो उसमें इतना तो इनफ है। बट यही क्वेश्चन अगर ये 5 या 6 नंबर में आ जाए तो आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ना 2-2 लाइन लिख देना इनमें
इसमें 2 लाइन लिख दी, 3 लाइन लिख दी, 2 3 3 लाइन इनकी सबको एक्सप्लेन कर दोगे ना तो 1-1.5 पेज तो आपको यहीं भर जाएगा, और 1-1.5 पेज भर जाएगा तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली बातें देखिए उतनी ही रहेंगी, बट हमें बढ़ानी होती है, अपनी तरफ से लिखना होता है, राइट। तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा, मैं ये चाहता हूँ कि आप ही घर पे नोट डाउन करें और इनको खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश। इंस्टाग्राम अकाउंट भेज सकते हैं, वहाँ मैं खुद आपकी गलती बताऊंगा कि आपने कहाँ पर अभी गलती है या फिर आप कहाँ पे आप सुधर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या बता रखा है, तो सौरभ जैन सेट अप टेलीकॉम बिजनेस इन नासिक, यानी सौरभ जैन ने एक टेलीकॉम बिजनेस का क्या करा है, स्टार्टअप किया है नासिक के अंदर, जिसका नाम है कैटॉन, with ambitious target of reaching out to 19% of the Indian population within 1 year। उनका जो टारगेट है वो कहाँ तक पहुँचना है, 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विद इन 1 ईयर, 90% पॉपुलेशन के बराबर पहुँचना उनके 1 ईयर की, ठीक है, यानी कि उनके बिजनेस को। ही चूज दिस बिजनेस ऑन द बिलीफ दैट द डिमांड फॉर डेटा सर्विस वुड बी इंक्रीज 4 टाइम्स विद द नेक्स्ट 2 and 3 ईयर्स। तो बता रखा है कि उन्होंने ये बिजनेस इसलिए चूज किया है क्योंकि लास्ट कुछ 2-3 सालों में ये इसकी जो डिमांड है ना, सर्विस है, वो 4 गुना बढ़ चुकी है। To fulfill such ambitious target, he had to either acquire an existing telecom business or collaborate or go independent aggressively in the light of the tough competition, right? Next पे आ जाइए, he assessed the proposals of different companies vice versa, earning per share, tax liabilities, dividend paid, etc., and their future projection, knowing fully well that projection may change if the country's economic policies get modified। तो बेसिकली बता रखा है कि जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्शन है उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो मॉडिफाइड हो जाए, यानी टैक्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इन सबको अगर बढ़िया तरीके से बना दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपना गोल और भी अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो बात क्लियर है कि इसके अंदर क्या बता रखा है कि उन्होंने एक टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट किया है और उनका टारगेट है कि 90% पॉपुलेशन तक पहुँच जाए 1 साल में इंडिया के बराबर, और उन्होंने ये बिजनेस इसलिए चूज़ किया क्योंकि कुछ सालों में इसकी जो डिमांड है वो 2 या 4 गुना बढ़ चुकी है। और इन्होंने कहा है कि सच ऐसे तो ambitious target he had to either acquire an existing telecom business or collaborate, यानी जो existing telecom business है उनको हम collaborate करेंगे और go independent aggressively in the light और tough competition। तो बेसिकली ये हमारा ओवरऑल पूरा केस था, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं इसमें आखिर पूछा क्या गया है और इसके आंसर। उसमें हमसे ये पूछा गया है कि द अबव पैराग्राफ डिस्कस सम द स्टेप्स आर ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि अगर हम देखें तो पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ ना कुछ जो है हमें स्टेप्स बता रखे हैं, कुछ फंक्शन बता रखे हैं मैनेजमेंट के, तो उन्हीं को हमें आइडेंटिफाइड करना है। बट क्वाइटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन दिस स्टेप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेसिकली बता रखा है इसमें कि जो आप स्टेप्स, जो आप फंक्शंस आइडेंटिफाइड करके और लिखें तो उसको अब पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है अभी उस पैराग्राफ के साथ मैच भी करवाएं, यानी कि उस पैराग्राफ की लाइंस भी लिखें कि इन लाइंस के अंदर ये फंक्शंस आ रहा है, इन लाइंस के अंदर ये फंक्शंस आ रहा है, तो इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे हमने ऐसे किया है, तो आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट है, स्टेप डिस्कस इन द अबव केसेस आर्स। तो फर्स्ट आता है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे बना, देखिए, Saurabh Jain set a telecom business in Nasik named as Caton with an ambitious target of reaching out to 19% of the Indian population within 1 year, that is target। तो क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर रहे हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड आ जाइए, डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो ही चूज द बिजनेस ऑन द बिलीफ दैट द डिमांड फॉर डेटा सर्विस वुड इंक्रीज 4 टाइम्स विद इन द नेक्स्ट 2 and 3 ईयर्स। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस हमारा ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये इस लाइन से बनकर आ रहा है कि ये बिजनेस इन्होंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसकी डिमांड देखते हुए, क्योंकि कुछ सालों के अंदर, 2 या 3 सालों के अंदर इसकी जो इनकी डिमांड है वो 4 गुना इंक्रीज हो चुकी है, इसलिए इन्होंने ये बिजनेस चूज किया। इसलिए इन्होंने यहाँ पे हमारा क्या बनना है, डेवलपिंग प्रेमिसेस का वो बनना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब और 2 और फंक्शंस बनने हैं, उनको देखा जाता है आइडेंटिफाइड ऑल्टरनेटिव फोर्स ऑफ एक्शन। देखिए इसमें क्या है, किस लाइन से बने, तो देखिए, टू फुलफिल सच एज एम्बिट्यूज टारगेट ही हैड टू ईदर रिक्वायर एन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस कोलैबोरेट, यानी कि अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए टाइमली उसको क्या करना पड़ेगा, टेलीकॉम बिजनेस से, जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम बिजनेस है उनसे कोलैबोरेट करना पड़ेगा, एंड गो इंडिपेंडेंटली एग्जिटली इन द लाइट ऑफ टफ कॉम्पिटिशंस, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास बनना है एवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। इसका मतलब क्या है, ही एसेस द proposals of different companies, visa and visa earnings per
share tax liabilities, dividend paid, etc. and their future projection, knowing fully well that the projection may change if the country's economic policies get modified. तो बेसिकली बता रखा है कि यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे हैं तो उस जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो हम पॉलिसीज़ लगा रहे हैं, मेथड्स लगा रहे हैं, हो सकता है हमें वो अपने अंदर भी मॉडिफिकेशन लानी पड़ जाए अगर हमारी कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, टैक्स चेंज होता है, लाइबिलिटीज़ चेंज होती हैं या फिर अदर कोई भी मेथड्स चेंज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमी में, तो हमें अपने अंदर भी क्या करने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशंस लाने पड़ेंगे। तो यही पैराग्राफ में लिखा था, सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ का ही पार्ट है, राइट। क्योंकि अगर इफ द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज गेट मॉडिफाइड, और इससे हमारा ये मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर हमारी कंपनी, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो मॉडिफाइड हो जाएगी, बेटर वे में टैक्स थोड़े कम हो जाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बढ़ जाएंगे, तो हमारा बेनिफिट भी होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री को फैला पाएंगे। तो ये भी बना सकते हैं पॉइंट, बट अभी नीड नहीं है हमें जो बुक के अंदर दे रखे हैं अगर हम उसके अंदर से बनाना चाहें तो ये निकल कर आ जाता है हमारे पास एवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश हो। आज क्लास की वीडियो में इतना ही। आज क्लास की वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग, उसके सारे जो केस स्टडी थे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपके समझ में भी आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी केस के अंदर कोई डाउट हो, कोई केस समझ में ना आया हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा अगर आपके नहीं आया होगा समझ में, या फिर आपको किसी अदर टॉपिक के अंदर डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। अदरवाइज जो कोई आपको डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से कुछ और इंपॉर्टेंट करेंगे बिजनेस स्टडी के अंदर। थैंक यू।